अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ असद अली बाजवा। बच्चे एफएससी पार्ट 2 का आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व आउट करना है जो कि फंक्शंस से रिलेटेड है। कल हमने फंक्शंस की टाइप्स पढ़ी थी जिसमें अलजेब्राइक फंक्शन था, इसके अलावा कुछ और टाइप्स थी जो हमने डिस्कस की थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है। शो डैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इक्वल है ए टी स्केयर, y इक्वल है 2at रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्केयर इक्वल 4ax। स्टूडेंट्स अब ये शो करवाने जा रहे हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमें दो दी गई हैं और पैरामीट्रिक इक्वेशंस की या पैरामीट्रिक फंक्शंस की कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसमें वेरिएबल x और y को किसी थर्ड वेरिएबल थीटा या t की फॉर्म में लिखा जाए तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं कि वो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया कि हमने ये शो करवाना है कि x इक्वल ए टी स्केयर, y इक्वल 2at इक्वेशन ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, y स्केयर इक्वल होता है 4ax के। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कि हमारे पास x इक्वल है ए टी स्केयर, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, y इक्वल है 2at इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 की दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, स्केयर अप्लाई कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 जो है उसकी दोनों साइड पे हम स्केयर अप्लाई करेंगे। तो क्या आ गया, वाई स्केयर इक्वल आ जाएगा 2at होल का स्केयर। अब यहाँ पे 2 का स्केयर लिया जाए तो 4 आएगा, साथ में क्या आ गया a स्केयर, साथ में क्या आ गया t स्केयर। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को ही यूज़ क्यों किया है, क्योंकि जो हमने प्रूफ करवाना है वो हमें चाहिए y स्केयर इक्वल 4ax। तो राइट हैंड साइड पे y का स्केयर बनाने के लिए हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर जो 2 है उसका हमने दोनों साइड पे स्केयर अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ से y स्केयर इक्वल आ गया 4a स्केयर t स्केयर, y स्केयर इक्वल आ गया 4a के ये a स्केयर आ रहा था तो a के a हमने बाहर रख लिया है, a के को अंदर मल्टीप्लाई t स्केयर से मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया है। अब देखिए तो ये ए टी स्केयर किसके इक्वल है, x के, तो इसकी जगह पे हमने x पुट कर दिया तो y स्केयर किसके इक्वल आ गया 4ax के। तो यही हमने शो करवाना था कि जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं साइड्स ऑफ पैराबोला या इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, हमारे पास y स्केयर इक्वल है 4ax, ये इसकी जनरल फॉर्म है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसकी स्टेटमेंट देखिए x इक्वल ए कास थीटा, y इक्वल बी साइन थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। कि ये हमने शो करवाना है कि x इक्वल ए कास थीटा, y इक्वल बी साइन थीटा, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स को। और इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है, x स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस y स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल 1, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि x इक्वल है ए कास थीटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, y इक्वल है बी साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है उसका हम दोनों साइड पे स्केयर अप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 जो है उसका भी दोनों साइड पे स्केयर अप्लाई करेंगे। तो क्या किया बच्चे हमने कि इक्वेशन नंबर 1 जो है उसका दोनों साइड पे क्या कर लिया, हमने स्केयर ले लिया। तो क्या आ गया, एक्स स्केयर इक्वल आ गया ए स्केयर, साथ में क्या आ गया कास स्केयर थीटा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो हमें एक्स स्केयर के नीचे क्या चाहिए, ए स्केयर चाहिए। क्या चाहिए, एक्स स्केयर के नीचे ए स्केयर चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्स स्केयर चाहिए था तो इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है उसका दोनों साइड पे स्केयर अप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया, अब ये ए स्केयर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्या आ गया, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर इक्वल आ गया कास स्केयर थीटा, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। अब उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 जो है उसके लिए भी हमें y स्केयर रिक्वायर है, ठीक है।
तो इक्वेशन नंबर 2 का भी हमने दोनों साइड पे क्या कर लिया, स्केयर ले लिया। तो वाई स्केयर इक्वल आ गया बी स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब ये बी स्केयर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो वाई स्केयर ओवर बी स्केयर बचे किसके इक्वल आ गया, साइन स्केयर थीटा के। इसको इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें। अब उसके बाद हमें क्या वैल्यू चाहिए, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर। ये वैल्यू कैसे गेन होगी कि अगर हम इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी जो है दोनों को ऐड कर दें, तो क्या आ गया, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल आ जाएगा बच्चे कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे सेम ही रहेगी, राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू आ रही है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो उसकी जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। अब यही हमने शो करवाना था कि जो x इक्वल ए कॉस थीटा y इक्वल बी साइन थीटा जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स को, और इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1 के। अब सेम इसी तरह से आपने इसका थर्ड पार्ट सॉल्व आउट करना है जैसे हमने सेकंड पार्ट किया है, लेकिन उसमें आपने सब्ट्रैक्शन करनी है और वो रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 की क्या स्टेटमेंट है, साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल है 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x के। ये हमने प्रूफ करवाना है। तो देखिए हमारे पास हम इसके राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व आउट करेंगे और लेफ्ट के इक्वल प्रूफ करवाएंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है बच्चे, 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। अब ये 2 वैसे आ गया, साइन हाइपरबोलिक x का कल हमने हाइपरबोलिक फंक्शन में फार्मूला देखा था, पढ़ा था। तो साइन हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होता है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। और अगर इस तरह का कोई फंक्शन हो तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और cos हाइपरबोलिक x किसके इक्वल है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2 आ जाएगा। अब ये 2 एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, a माइनस बी एंड a प्लस बी का, और वो किसके इक्वल होता है, a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये अगर ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, a की पावर x का स्केयर माइनस e की पावर माइनस x का स्केयर डिवाइडेड बाय ये वाला 2 जो बच गया था। अब e की पावर एक्स का स्केयर लिया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, e की पावर 2x के माइनस अगर e की पावर माइनस x का स्केयर लिया जाए तो क्या होगा कि अगर इस तरह पावरें आ जाए तो पावरें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो क्या आ गया, e की पावर माइनस 2x ओवर 2। और देखें अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक x था तो उसको हमने लिखा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। अगर यहाँ पे हाइपरबोलिक के साथ 2x आ जाएगा तो यहाँ पे पावर में 2x आएगा। अगर यहाँ पे हाइपरबोलिक के साथ 3x आ जाए तो पावर में 3x आ जाएगा। मीन्स के हाइपरबोलिक के साथ जितने x आएंगे, 4x हो, 5x हो, 6x हो, x के साथ कोई भी काफिशिएंट आ रहा हो तो वो काफिशिएंट यहाँ पे भी पावर में भी आ जाएगा। तो सेम इसी तरह e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर 2 ये किसके इक्वल होगा, साइन हाइपरबोलिक 2x। ये साइन हाइपरबोलिक 2x के इक्वल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे पावर में क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। तो अब इसी तरह सेम इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व आउट करेंगे। तो बच्चे इसका सेकंड पार्ट देखिए हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है सेकंड हाइपरबोलिक x इक्वल है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्केयर x के। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसकी राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व आउट करेंगे और लेफ्ट के इक्वल प्रूफ करवाएंगे। राइट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्केयर x। तो ये 1 वैसे आ गया, माइनस टेन हाइपरबोलिक x का हमने कल फार्मूला पढ़ा था, a की पावर x
माइनस ए की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। और यहाँ पे अगर स्केयर आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अब ये बात माइनस क्या आ गया, ऊपर वाली वैल्यू का स्केयर एक्सपेंड करवाया जाए तो क्या आएगा, e की पावर x का स्केयर आएगा तो वो इक्वल होगा e की पावर 2x के। फिर आएगा प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्केयर तो वो इक्वल होगा e की पावर माइनस 2x के। -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या आ गया, इस वैल्यू का भी स्केयर हमने सेम एक्सपेंड करवाया तो ये इसके इक्वल आ गया। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स कि इस वैल्यू का अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम क्या आएगा, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 e की पावर x e की पावर माइनस x, ये इसका एलसीएम आएगा। अब ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो गई, ये सेम वैल्यू आ जाएगी। फिर माइनस e की इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस e की पावर 2x, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, माइनस e की पावर माइनस 2x, और ये माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा प्लस 2 e की पावर x e की पावर माइनस x के। अब ये वैल्यू प्लस की और ये माइनस की कैंसिल, ये भी प्लस की और ये माइनस की कैंसिल हो जाएंगी, तो बाकी वैल्यू क्या बचेगी, ये 2 और ये 2 क्या होगा 4 e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x आएगा। और आपको पता होगा कि अगर बेसिस सेम हो तो पावरें क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो इसलिए हमने ये दोनों पावरें जो है आपस में ऐड कर दें। क्या आ गया, e की पावर x माइनस एक्स, तो e की पावर x माइनस एक्स करें तो क्या आएगा, e की पावर 0 एंड e की पावर 0 जो है वो किसके इक्वल होती है, 1 के। तो यहाँ पे क्या आ गया, e की पावर 0, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया 1, और नीचे जो हमने फार्मूला यहाँ पे एक्सपेंड करवाया था उसको दोबारा हमने क्लोज करके लिख दिया। आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स कि इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्केयर, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 2 का स्केयर, नीचे इस वैल्यू का स्केयर, तो हमने क्या कर लिया 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स होल का स्केयर हमने लिख लिया। और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर x। ये किस तरह से होगी कि अभी हमने देखा कि काज हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। अगर काज हाइपरबोलिक को उल्टा के लिख दिया जाए तो वो इक्वल होगा सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर x के। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखिए, डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन f इज इवन और ऑड। हमने ये चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन f है वो इवन है या ऑड है। तो कल हमने इवन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। इवन फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा कि अगर तो हमारे पास f ऑफ x इक्वल आ जाए f ऑफ x के ही, ठीक है, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल आए f ऑफ x के, तो ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन होगा। अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल आए माइनस इंटू एफ ऑफ x के, तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो देखिए हम सॉल्व आउट करते हैं क्वेश्चन को। f ऑफ x इक्वल है एक्स क्यूब प्लस एक्स के। तो हमने क्या करना होता है कि जो गिवन फंक्शन होता है उसमें हमने x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करना होता है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स की रिप्लेस कर दिया x बाय माइनस एक्स के साथ। तो यहाँ पे क्या आ गया, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा, इस x की जगह पे क्या आ गया माइनस एक्स का क्यूब, और इस x की जगह पे भी क्या आ गया माइनस एक्स। अब माइनस एक्स की पावर का क्यूब लें तो माइनस एक्स की पावर 3 आएगा, माइनस क्या आ गया x आ जाएगा। अब देखिए तो इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन क्या आता है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स, और ये एक्स क्यूब प्लस एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो इक्वल आ गया माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स के। तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो गिवन फंक्शन जो एफ है वो क्या होगा, ऑड होगा। अब उसके बाद कुछ ऐसे फंक्शंस भी हो सकते हैं जो ना तो इवन होंगे ना ही ऑड होंगे। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स प्लस 2 होल का स्केयर। हमने क्या किया बच्चे यहाँ पे कि x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स के साथ। अब यहाँ पे क्या आ गया माइनस एक्स प्लस 2 होल का स्केयर आ जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया, अगर इसका स्केयर एक्सपेंड करवाया जाए तो क्या आएगा एक्स स्केयर प्लस 4 माइनस क्या आ जाएगा 4x।
तो अगर तो इस फार्मूले को क्लोज किया जाए तो ये इक्वल आता है x माइनस 2 होल का स्क्वायर। तो ये फंक्शन ना तो इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है, तो इसलिए क्योंकि ना तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और ना ही ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो ऐसा फंक्शन ना इवन है ना ही ऑड है। तो उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स को आज का जो हमारा लेक्चर है वो सारा क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।